एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है तो हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो तो मैं निवेदन करूं, कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की। ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए। भारत शासन से अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कबाड़ी का काम करने वाले, ये अंसार जैसे लोग, ये इतने पावरफुल हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड था, वो ताकत कहां से आ रही थी। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए। और इनका केस कौन लड़ रहा है? इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीयत उलेमाए हिंद। कौन है जमीयत उलेमाए हिंद? वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट में जो इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस लड़ रही है। यानी आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ती है। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है और वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होते हैं वहां पर। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, अंसार जैसे लोग। और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे, पत्थर चला रहे हैं रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पे। ये बहुत बड़ा सवाल है आज पूरे देश के सामने। सोचना होगा हमें कि किस प्रकार का ये नेक्सस, किस प्रकार का ये कॉकस किस प्रकार का बन गया है कि देश में पुलिस पे गोली चलाने वाले लोगों के लिए भी देश के सबसे बड़े वकील और आतंकवादियों का केस लड़ने वाले संगठन खुलेआम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 5 मिनट में ऑर्डर भी लेकर आते हैं। सोचना होगा देश को।